Hello guys, welcome to my YouTube channel. Now this is the first time जब मैं full length वीडियो डालूंगी यहाँ पे and I'm very excited about it. इस वाले मेकअप लुक की मैंने एक शॉर्ट फॉर्मेट में वीडियो डाली थी YouTube शॉर्ट्स पर एंड दिस इज़ द लॉन्ग फॉर्मेट. इसमें मैं सारे प्रोडक्ट्स आपको बताऊंगी. सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है फेस को अच्छे से प्राइम करने के साथ. उसके लिए मैंने यूज़ किया है फ्लिका का सिल्क टच मॉइस्चराइजर. ऑल्दो मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है बट इसको मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ और इसके बाद मेरा बेस बहुत स्मूथ बनता है. ये एकदम ना परफेक्ट ड्यूप है एम्ब्रोलीज क्रीम का. अपने पूरे फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई करना है. इसको अपने स्किन के अंदर पेनिट्रेट करवाना है बट मेक श्योर कि आप इसको ज़्यादा बिल्कुल मत लगाना अगर आपकी ऑयली स्किन है तो. और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको एज अ पैक की तरह भी पहले लगाकर छोड़ सकते हो, फिर अपना आई मेकअप कंटिन्यू कर सकते हो. अब मैं फेस पे करूंगी कलर करेक्शन. उसके लिए मैंने लिया है फॉरएवर 52 का कंसीलर इन द शेड 10 और जहाँ भी मेरे पिगमेंटेशन है अराउंड द माउथ और डार्क सर्कल्स वहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी. फॉरहेड पर भी मेरे थोड़े थोड़े पिगमेंटेशन है तो मैंने वहाँ पे भी अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया. अब इसको ब्लेंड करने के लिए आप कोई ब्रश यूज़ कर सकते हो बट मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर लेती हूँ बिकॉज मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है और ज़्यादा इससे बेस स्मूथ भी बनता है क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स मेल्ट हो जाते हैं स्किन के अंदर. फिंगर्स के साथ ब्लेंड करने के बाद हम इसको एकदम लाइट हैंड से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करेंगे. इस पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है कि आप ओवर ब्लेंड ना करो. अब है मेरा फेवरेट स्टेप, वो है फाउंडेशन. और मैंने 2 फाउंडेशन शेड्स इसमें यूज़ करे हैं. एक है नार्स का पंजाब एंड द सेकंड वन इज़ बार्सिलोना फ्रॉम नार्स. इन दोनों शेड्स को मैंने अच्छे से पैलेट पे मिक्स करके तब लगाया अपने फेस पे और इसको फिंगर से ही लगाऊंगी क्योंकि अगेन बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं फिंगर्स के साथ प्रोडक्ट्स, जिससे कि बेस और ज़्यादा स्मूथ लगता है. फाउंडेशन को मैं बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर में लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि कवरेज जो होती है वो मैं कंसीलर के साथ ही देती हूँ. आप फिंगर्स से अप्लाई करने के बाद इसको डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो बट मैं इसको ब्लेंड करूँगी पहले एक फ्लफी ब्रश के साथ. और ये वाला ब्रश जिससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ ये है मार्स कॉस्मेटिक्स का. अब फाउंडेशन लगाने के बाद फेस पे थोड़ी वार्मथ ऐड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेंटी ब्यूटी की कॉन्टोर स्टिक और इसका शेड है ट्रफल. मुझे अपने फेस पे थोड़ी सी वार्मथ पसंद है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ फोरहेड पे, नोज़ पे, चीक्स पे, जॉ लाइन पे और अपने लिप्स के अराउंड क्योंकि मुझे लिप्स थोड़े प्लम्पियर पसंद है. अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक स्मॉल फ्लफी ब्रश अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड मार्स कॉस्मेटिक्स और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी. मैं ज़्यादा इसको ड्रैग करके ब्लेंड नहीं करती. आई ऑलवेज यूज़ द डैब डैब मोशन. इससे हमारा बेस नहीं हटेगा जो हमने नीचे पहले अप्लाई करा है. और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ब्लेंडिंग जो करनी है बहुत ही फेदर लाइक हैंड से करनी है. एकदम भी ज़्यादा प्रेशर यूज़ नहीं करना है क्योंकि नीचे का सारा प्रोडक्ट हट सकता है उसके साथ. अब मैं अपने फेस को हाईलाइट करूंगी और जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है वो है टू फेस्ड कंसीलर इन द शेड लाइट बेज और उसको मैं एक छोटे फ्लैट ब्रश के साथ अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करूंगी. नाउ आई लाइक यूजिंग अ स्मॉल फ्लैट ब्रश फॉर दिस स्टेप क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप डायरेक्टली कंसीलर की वॉन्ड से एक प्रोडक्ट को अप्लाई करोगे तो कभी कभी बहुत एक्सेस अमाउंट में लग जाता है. उसके बाद आपके अंडर आइज में क्रीजेज होएंगी या लाफिंग लाइंस में भी क्रीज बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. और अगर हम ब्रश से अप्लाई करेंगे तो हमारे हाथ में कंट्रोल होगा प्रोडक्ट का कि कहाँ और कितनी क्वांटिटी अप्लाई करनी है वो हम डिसाइड कर सकते हैं. ब्रश से अप्लाई करने के बाद आई यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड इट और मैं सिर्फ उसी एरिया में प्रोडक्ट रखती हूँ जहाँ मैंने अप्लाई करा है. अगर मैं सारे फेस पे इसको फैला लूँगी तो इसका हाईलाइटिंग का कोई पॉइंट नहीं रहेगा. तो इसको भी हमको एकदम लाइट हैंड से ब्लेंड करना है क्योंकि नीचे का प्रोडक्ट हट सकता है और आपके अंडर आइज ग्रे हो सकती हैं दोबारा से. टेक योर टाइम इसको ब्लेंड करने के लिए बिकॉज जितना टाइम आप ब्लेंड करोगे उतना ही स्मूथ आपका बेस बनेगा. आई थिंक ये वाला स्टेप आप सबका फेवरेट होगा. मैं यूज़ कर रही हूँ O2O का लिक्विड ब्लशर एंड मुझे टू बी ऑनेस्ट इसका शेड नंबर अभी याद नहीं है बट आई विल मेंशन इट. इसको भी मैं सेम कंसीलर वाले ब्रश से ही अप्लाई करूँगी. अब व्हेन इट कम्स टू ब्लशर सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है. मेरा तो डिपेंड करता है कि मैंने कौन सा लुक किया है और उसी के हिसाब से मैं अपना ब्लशर की प्लेसमेंट रखती हूँ. कभी तो एप्पल्स ऑफ द चीक्स पे होगी मेरी प्लेसमेंट या फिर कभी एक स्लीक लुक के लिए जस्ट अबव माई कॉन्टोर. इसको भी अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी और
मेरे को अच्छा लगता है कि अगर थोड़ा सा अंडर आइज में वो पिंक टिंट आता है तो मैं इसको अपने अंडर आइज में भी थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ। दूसरी साइड भी इन द सेम वे मैं इसको अंडर आइज के अंदर ब्लेंड करूँगी और इसको अपने ब्रॉन्जिंग में मिलाऊंगी। अब ब्लशर को 3D इफेक्ट देने के लिए मैं एक डार्कर पिंक यूज़ करूँगी और इसको जस्ट अबव माय कॉन्टोर में अप्लाई करूँगी। इसको आगे तक बिल्कुल नहीं लेके जाऊँगी। इससे एक बहुत प्यारा सा 3D इफेक्ट क्रिएट होता है जो आजकल बहुत ट्रेंडी है। अब बारी आती है हमारी पाउडरिंग की। उसके लिए मैं पहले अपनी अंडर आइज में जितनी भी क्रीजेस बनी है उनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी बहुत लाइट हैंड के साथ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का पाउडर इन द शेड कप केक यूजिंग ट्रायंगुलर पफ। बहुत मिनिमल सा प्रोडक्ट लेके इसको अंडर आइज में हमको प्रेस करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपने ये वाला स्टेप कर लिया तो आपकी अंडर आइज में क्रीज कभी नहीं आएंगी। अब किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम आती है कि अंडर आइज में बहुत क्रीजेस हो जाती हैं तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर यूज़ करना। अब इस पॉइंट पे बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि यार उस वाली मेकअप आर्टिस्ट ने तो अंडर आइज में बेकिंग बताई थी। तो गाइस, सारे मेकअप आर्टिस्ट का अलग अपना टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं। जो मैं यूज़ करती हूँ आई एम लेटिंग यू नो दैट। अंडर आइज में पाउडर अप्लाई करने के बाद मैंने सारे फेस पे सेम पाउडर अप्लाई करा है बट बहुत ही कम क्वांटिटी में। अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे, पूरी रात टिके, तो आप पाउडर थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हो। बट मुझे कहीं जाना नहीं था तो मैंने बेयर मिनिमम यूज़ किया है अपने फेस पे। पाउडर लगाने के बाद अब हम करेंगे फेस में ब्रॉन्जिंग। आप कॉन्टोर भी कर सकते हो बट फॉर माई सेल्फ आई लाइक वार्मथ इन माई फेस। अब बहुत सारे लोग कॉन्टोर और ब्रॉन्जर में बहुत कंफ्यूज होते हैं। कोई ब्रॉन्जर के शेड्स को बोलता है कि ये कॉन्टोर है एंड वाइस वर्सा। तो गाइज, अगर आपको अपने फेस को पतला दिखाना है या फिर शेडोज क्रिएट करनी है तो आप कूल अंडरटोन के कॉन्टोर यूज़ करेंगे। एंड इफ़ यू वांट कि आपका फेस बहुत पेल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्लैट लग रहा है, तो आप वार्म शेड का ब्रॉन्जर अपने फेस को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। अब है द मोस्ट फन पार्ट, वो है ब्लशर। मैंने यूज़ करी है आई मैजिक की ब्लश पैलेट। उसमें जो पिंक शेड है मैंने वो वाला अप्लाई किया अपने फेस पे। और इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि ब्लशर के साथ कभी भी ओवरबोर्ड नहीं जाना। धीरे धीरे करके उसके पिगमेंट को हमको बिल्ड करना है। अगर एक बार आपने जोश जोश में ज़्यादा लगा दिया तो फिर उसको संभालना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से धीरे धीरे करके उसके पिगमेंट को आप बिल्ड करें। अगर आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो देखते देखते, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नाउ लेट्स डाइव इनटू द आई मेकअप। आईज को अच्छे से प्राइम करेंगे। आई हैव यूज्ड अ कंसीलर फॉर दैट। अब एक ब्रिक ऑरेंज कलर लेके मैंने उसको आउटर आई में प्लेस किया है और उसी को अब मैं बाहर की तरफ ब्लेंड करूँगी। अगर आपको लगता है कि आपका आई शेडो बहुत पैची हो जाता है तो अपने आई ब्रश को आप एकदम पीछे से पकड़ें, जिससे कि आपके जो स्ट्रोक्स होंगे वो बहुत नेचुरल और बहुत लाइट होंगे। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि आपको एक बार में ही सारा आई शेडो नहीं पिक करना, धीरे धीरे उसका कलर बिल्ड करेंगे। अगर आपने एक बार में ही पूरा आई शेडो ले लिया तो या तो वो पैची होगा या आपके अंडर आइज में सारा फॉल आउट हो जाएगा। अब एक छोटे फ्लफी ब्रश से आई के इनर कॉर्नर में भी हमने सेम शेड अप्लाई करा है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक रेडिश ब्राउनिश शेड एंड आई एम यूजिंग अ स्मॉल ब्रश बिकॉज आई डोंट वांट इट टू स्प्रेड ऑल ओवर माई आई। इसको भी बाहर विंग की डायरेक्शन में हमको ब्लेंड करना है और धीरे धीरे आई की सेंटर तक। अब इनर कॉर्नर पे भी हमको सेम करना है और हमको बीच में इनको कनेक्ट नहीं करना। इससे एक हेलो आई इफेक्ट क्रिएट होगा एंड द आईज विल लुक बिगर। अब है द मोस्ट फन पार्ट, और इसमें आप या तो मैट चूज कर सकते हो या फिर शिमर। एंड बीइंग अ शिमर हॉलिक, मैंने शिमर लिया है एक शैम्पेन शेड का और उसको अपने फिंगर्स की हेल्प के साथ सेंटर ऑफ द लिड पे अप्लाई किया है। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ फ्लैट ब्रश टू अप्लाई द शिमर, बट फिंगर से ये ज़्यादा इसका इफेक्ट अच्छा आता है। कैन यू गाइज सी कि ये कितना सुंदर लग रहा है। नाउ इट्स टाइम फॉर द अंडर आइज। अब अंडर आइज में भी मैंने वो ब्रिक शेड अप्लाई करा है और उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। आफ्टर दैट आई विल बी यूजिंग अ काजल पेंसिल टू लाइन माई वाटर लाइन। ये पेंसिल मैट लुक्स कॉस्मेटिक्स की है। इसको मैं ब्लेंड करूँगी यूजिंग अ स्मॉल पेंसिल ब्रश और इसको मैं बस आउटर कॉर्नर में ही ब्लेंड करूँगी। इसको एकदम इनर कॉर्नर तक नहीं लाऊंगी। इसको ब्लेंड करते करते ही मैं एक विंग क्रिएट कर रही हूँ बहुत ही लाइट हैंड से।
अब यूजिंग अ कर्लर मैंने अपनी आई लैशेज़ को कर लिया है कर्ल बिफोर अप्लाइंग मस्कारा और लैशेज़। मुझे ऐसा लगता है कि इससे नेचुरल और फॉल्स लैशेज़ के बीच में वो गैप नहीं दिखता। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा और ये बहुत ही ज़्यादा सैसी मस्कारा है। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड एसेंस और ये मुझको इतना पसंद है। ऑल्दो ये वाटरप्रूफ नहीं है बट मुझे अपने लिए एक नॉन वाटरप्रूफ मस्कारा ही पसंद है। अब हम आ जाते हैं लिपस्टिक पर और उससे पहले मैं करूँगी लिप लाइन यूजिंग अ ब्राउन लिप लाइनर फ्रॉम द ब्रांड मार्स। इसका शेड है ब्राउन मोका और मार्स के लिप लाइनर्स मुझे इतने पसंद है गाइस, और ये मेरा सेकंड या थर्ड लिप लाइनर है सेम शेड का, और मुझे पता है कि मुझे फोर्थ और फिफ्थ टाइम भी यही वाला लिप लाइनर चाहिए। इसका टेक्सचर इतना बटरी है, ये एकदम से ग्लाइड होता है लिप्स पे। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो मेरे लिप्स बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, एक्सट्रीम पतले नहीं है बट हाँ मुझे पता है पतले हैं, तो आई लाइक टू ओवरलाइन माई लिप्स। अच्छा, आप नोटिस करो कि जैसे मैं लाइन कर रही हूँ तो मैं आउटर एरियाज में शेड भी कर रही हूँ लिप्स को साथ साथ। आई डू दिस टू ऐड 3D इफेक्ट टू माई लिप्स। आज मेरा लिपस्टिक यूज़ करने का बिल्कुल मन नहीं था तो मैंने एक शी ग्लैम का ब्लशर उठा लिया जो थोड़ा कूल टोन्ड है और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ यूजिंग माई फिंगर्स इटसेल्फ। अब आप देखो कि मैं इसको एक्सेसिव अमाउंट में अप्लाई नहीं करूँगी। आई वॉन्ट माई लिप लाइनर कि वो नीचे से थोड़ा दिखे। अगर मैं लिप लाइनर ये सारा कवर कर दूँगी तो उसका वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा जो मैंने ओवर लाइनिंग के लिए करा है। ये सब करने के बाद अब एक चीज़ की मुझे थोड़ी कमी लग रही थी एंड दैट वाज द लिप ग्लॉस। तो मैं यूज़ कर रही हूँ अनास्तासिया का लिप ग्लॉस। इसका शेड मुझे अभी याद नहीं है बट यू कैन कमेंट एंड आई विल टेल यू इन द कमेंट्स इटसेल्फ। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक गाइस। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अगर आपको और फुल लेंथ ट्यूटोरियल्स चाहिए, आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। इस लुक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो यू कैन कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अभी हम 31 सब्सक्राइबर्स पर हैं बट आई होप कि हम जल्दी ही और बड़ी फैमिली बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।